हेलो कन्या राशि, आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है वो 16 से 31 अगस्त की रहने वाली है, जो कि आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगी। जनरल रीडिंग है, सारी की सारी बातें एक ही कन्या राशि वाले से रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है। ओके, तो जितना आपसे रिलेट करे, आपके सिचुएशन से रिलेट करे, उतना आप रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, इस बात को पूरी रीडिंग में आपको याद रखना है कि यहाँ पे किसी पर्सनल गाइडेंस की बात नहीं हो रही है, किसी की पर्सनल कुंडली या किसी के पर्सनल नाम लेकर यहाँ पे नहीं बात की जा रही है। पूरे के पूरे वर्गो कम्युनिटी की रीडिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीटा पे फोकस नहीं करना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से आप कन्या राशि है तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। चैनल पे यदि नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन, गाइडेंस, वास्तु प्रोडक्ट्स, जेम स्टोन्स, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं ब्रेसलेट के रूप में, पिरामिड के रूप में, ठीक है, सेलेनाइट प्लेट्स, और गणेश चतुर्थी के अवसर पे एक सेलेनाइट बोल के साथ पायराइट गणेशा का अगर आप पेयर लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर गिवन है वीडियो में। ये वाली रीडिंग, इस बार की जो रीडिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है मैंने, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये तरीका सही रहेगा या फिर जिस तरीके से मैं हमेशा करती आई हूँ वही सही रहेगा। ओके, अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पे एंड गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। उसके ठीक नीचे आया है क्रिएटिविटी का कार्ड। देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए 6 कार्ड निकालूंगी मैं। Six of Cups, Four of Cups, अभी अभी आपने देखा होगा कन्या राशि, आपके ज़ोडिएक साइन में थर्ड कार्ड जो आया है, डेविल कार्ड आया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगी कि ये बताने के लिए कि देखिए, डेविल कार्ड को मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि मैंने लियो की वीडियो अपलोड की थी और उसमें डेविल कार्ड ही फर्स्ट कार्ड था। आज तक मुझे 1 साल होने वाला है चैनल को ओपन किए हुए, तो डेविल कार्ड पता नहीं कितने ही बार आया है, और भी टैरो रीडर्स हैं उनके भी आता होगा। तो लेकिन मुझे एक येलो डॉलर के साथ नोटिफिकेशन आया है। मैं उन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकती कि वो क्या मैसेज आया है मेरे पास, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी उस वीडियो को जो रीच जो है लिमिट कर दी है, रोक दी है। ओके, कि लिमिट रीच कर देने का मतलब आपको पता ही है कि वो वीडियो ज्यादा लोगों को नहीं दिखाई जाएगी, और उसमें एज रिस्ट्रिक्शन का लिखा हुआ आ गया है कि 18 साल के कम उम्र के भी लोग उसे देख रहे हैं, वो उसके ऊपर वालों को ही भेजेंगे। तो पहली बात तो मेरे जो वीडियो है उसी की सेटिंग में मैंने हमेशा करके रखा हुआ है कि 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए ये वीडियो है भी नहीं, और उसका मैंने कई वीडियो में जिक्र भी किया हुआ है। पर आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के उस पे, और कहीं ना कहीं उन्होंने उस कंटेंट के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट मैं जरूर शेयर करूंगी क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग ही सपोर्ट करोगे। तो आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच समझ कर डेविल कार्ड पे, अब 78 कार्ड्स का डेक है, तो डेविल कार्ड पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उस कार्ड की वजह से नोटिफिकेशन कर देना, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आई है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा, आपने देख लिया होगा, आई डोंट नो कि आपके भी वीडियो में कर देंगे कि वो लिमिट रीच, अगर उनको दिख गया तो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने कार्ड को हटा दिया है जिससे कि मतलब कि नेक्स्ट टाइम उन्हें मौका ना मिले। तो डेविल के कार्ड को जब जब किसी की ज़ोडिएक साइन में आएगा तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। तो एक्शन मैं ले सकती थी वहां पे, बट नहीं लिया मैंने, कोई नहीं, लेकिन मैं आपसे शेयर कर दिया, तो आशा करती हूँ आप समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। अब 3 कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से निकालेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए, अगर आपके पार्टनर आपके साथ इन एंड आउट कर रहे हैं ना,
काफी लंबे समय से अगर इन एंड आउट कर रहे हैं, स्पेशली ये उनके लिए मैसेज रहेगा जो दो रिश्ते को एक साथ जगल कर रहे हैं या फिर करियर और रिलेशनशिप के बीच में जगलिंग चल रही है। तो मुझे ये दिख रहा है कि उन्होंने पहले कहीं ना कहीं अपने करियर को, फाइनेंस को, जॉब को, इन सब चीजों को वरीयता दी है। एजुकेशन में है, अगर एजुकेशन में वरीयता दी है, लेकिन कहीं जो उनके मन के बोझ होते थे या जो भी कुछ बातें होती थी, वो जिस तरीके से आपसे क्लियर कर लेते थे ना, आपको कह देते थे और आप सुन लेते थे, ठीक है, क्योंकि हर बात के पीछे कोई एक्शन करना जरूरी नहीं होता है। तो कुछ कन्या राशि वाले मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जिस तरीके से होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पार्टनर आपको बोले जा रहे हैं कुछ, पूरी दुनिया भर की बातें बता दी आपको पूरे दिन में उनके साथ क्या हुआ, लेकिन आपका कोई रिएक्शन नहीं होता था। रिएक्शन मीन्स ऐसा नहीं कि आप उनकी बात को तवज्जो नहीं देते थे या तूल नहीं देते थे, लाइक कि हर बात सलाह की जरूरत नहीं होती, कई बार साथ की जरूरत होती है। तो वो चीजें कभी कभी इंसान को बहुत जरूरत पड़ती है। तो उनको ये सब चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही है कि कोई एक पर्सन था मेरे जीवन में या अभी भी है, जो मुझे मेरी सारी बातों को सुन लेता है या सुन लेती है। ओके। कि इनके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही होगी ना, इतनी परेशानी चल रही होगी कि घर से परेशान, काम करते हैं काम के उस तरफ से परेशान, लेकिन आपके साथ बात करके इन्हें जो मीन्स सुकून मिलता था ना, क्योंकि आप जजमेंट नहीं करते थे, आप इनकी बात बस सुन लेते थे। वो जो दिल हल्का ये कर लेते थे ना, मन हल्का ये कर लेते थे आपसे कह के, वो सब चीजें मिसिंग है इनके जीवन में। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने करियर, फाइनेंस और जॉब के प्रेशर के चलते अगर आपसे दूरी बना ली थी, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि परेशान है। अगर इन्होंने आपसे कहीं ऐसी बात बोल दी जिस वजह से आप दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई, तो आपको अब इनकी बात का कोई बुरा लग गया। इनको ये महसूस हो रहा है कि जो व्यक्ति मुझे सुन लेता था, मेरे को कोई जजमेंट नहीं पास करता था या कुछ भी नहीं कहता था, सिर्फ मेरी बातें ही सुनता रहता था, ओके, और बदले में कुछ भी नहीं चाहता था और कुछ भी नहीं कहता था, तो इन्हें वो सब चीजें बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में कि आप ही इनके राजा है, दिल के राजा है, दिल की रानी है, ठीक है, कि जिससे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, सुकून ही सुकून मिलता है। तो वो अकेले पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं इस बर्डन को रिलीज करके आपके पास आना चाहते हैं। ओके, अब तक ये कंफ्यूजन में थे कि मैं क्या ऐसा करूं कि ये सारा बर्डन रिलीज हो जाए। कहीं ना कहीं खुद को बहुत बोझिल सा महसूस कर रहे थे कि ये चीजें मैं हैंडल क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि तब जब आप इनके साथ थे तब ये अपनी सारी बातें आपसे कह देते थे तो इनका मन हल्का हो जाता था। अब ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने पहले तो काफी विचार विमर्श किया कि क्यों हो रहा है ये सब चीजें। तो अब जाके इन्हें रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी कम उपस्थिति या फिर आपका उस तरीके से अवेलेबल ना रहना जिस तरीके से आप पहले रहते थे, इनको बहुत ज्यादा मन ही मन में प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि बातें नहीं किसी के साथ बांट पा रहे अपनी। वहीं पे आपका दिख रहा है मुझे कि आप चीजों को और ज्यादा गहराई से भांपने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दो रिश्ते में जगल कर रहे हैं, तो डिसाइड करना चाहते हैं कि आप किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। ओके। अबंडेंस का कार्ड यही दिखाता है कि अगर कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं थी और अगर आप ठीक थे, तो ये वो टाइम पीरियड रहेगा जब आपके फेवर में आ जाएंगी। अगर आपका कोई केस चल रहा है, ओके, ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगी बात, लेकिन ये मैसेज यहाँ पे आया है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। अगर आपका कोई केस चल रहा है एलिमनी वगैरह को लेके, या फिर बेटी अगर आपकी है उस चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आने वाली हैं बातें, या फिर आपके इस कनेक्शन की वजह से या इस पर्सन पे आपका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वो चीजों की भी भरपाई अब धीरे धीरे होना स्टार्ट होगी। आपसे कम उम्र का या कोई कम उम्र की स्पेशली फीमेल कोई ऐसी हो सकती है कन्या राशि जिसकी बातों से आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैरिड लाइफ में अगर छोटी मोटी अनबन चल रही है
तो मैं यही कहूँ, अगर आपके घर परिवार में पैसों की प्रॉब्लम की वजह से डेली कहासुनी होती है, तो मैं कहूँगी कि अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो अपनी वाइफ को एक वाइट फ्लावर ही भेंट के रूप में दे दीजिएगा। वाइट फ्लावर, वाइट रोज, कुछ भी हो। लाइक बालों में गजरा भी करते हैं बहुत सारे कम्युनिटी में, तो वो भी आप एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। उससे भी ये छोटी छोटी, ये अब बहुत लोग कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप करके तो देखिए। ठीक है, अब जिनके बीच में बातें बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, मैंने ये बात उनके लिए नहीं की है। छोटे मोटे अनबन चल रहे हैं घर में, अगर फाइनेंशियल रूप से परेशानी चल रही थी तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपका सारा ध्यान आपके सेविंग सिक्योरिटीज़ पे है, तो मैं यही कहूँगी कि छोटे छोटे प्रयास से वो सब कुछ ठीक हो सकते हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति में यदि आप है तो आपके पार्टनर का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर मुझे अभी भी अपने और प्रायोरिटीज को भी प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। कि अगर आप सोचे कि सिर्फ आपको ही ये प्रायोरिटी दे, आप इम्पोर्टेंट नहीं है इनके जीवन में, तो ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट आप भी है, लेकिन इस टाइम पे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आप नहीं है। ओके, ये सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलने वाले पर्सन हैं। कि टाइम मैनेज करना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ, लेकिन चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, और अभी भी ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये बात फॉर श्योर है कि स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, स्टेबिलिटी ये चाहते हैं। ये जो व्यक्ति हैं जिनके साथ आपकी ऐसी स्थिति चल रही है कि आपको टाइम देते होंगे, बोलते होंगे कि इस दिन यहाँ चलेंगे, उस दिन वहाँ चलेंगे, लेकिन सडन कुछ हो गया और प्लान या तो कैंसिल हो गया या तो पोस्टपोन हो गया, तो ये ना सोचे कि ये आपके तरफ नहीं आना चाहते या आपको घुमा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ साथ बाकी और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, स्पेशली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो और भी चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं आपके साथ साथ। डेविल का कार्ड आया था जो कि साफ साफ दिखाता है कि यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। यस, अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपको छोड़ के गए होंगे, और जब तक आप ये सब कम नहीं करेंगे या नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनका आगमन मुश्किल है आपकी तरफ। लेकिन किंग ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखाता है कि इन्होंने रिश्ते पे मेहनत की है और आगे भी करना चाहते हैं। आपके कुछ आदतों की वजह से या फिर आपके पर्सन की कुछ आदतों की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस पास्ट में बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन प्रेजेंट में मुझे सब कुछ बैलेंस होते हुए दिख रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा तो एटलीस्ट में आपके ऊपर दिख ही रही है। ओके, कि जैसे कि हर दिन समान नहीं होते, तो जैसे सुख भी नहीं ठहरा तो दुख भी नहीं ठहरेगा। इस टाइम पे कन्या राशि में आपको कहूंगी कि अगर आप किसी हायर पोस्ट पे है या आप बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स का सामना कर रहे हैं, तो आपके लिए सूर्य को जल देना बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और चांद को दूध अर्पित करना वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। या फिर आप भंडारे के रूप में रोबजा वगैरह, पानी वगैरह होता है ना, उसका भी डोनेशन कर सकते हैं, कि लाइक जूस के बॉटल्स बांट दिए या बॉक्सेस बांट दिए, जो भी है जिस लेवल पे भी आप कर सकते हैं। ओके, कहीं पे पानी का प्रबंध करवा दिया, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइसोलेशन, लव, रिवाइटलाइज, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यही बता रहा है कि इस टाइम पे फिलहाल जो हवा जिस तरफ चल रही है उसी तरफ आप बह रहे हैं। ओके, इमोशनली रूप से आप बहुत ज़्यादा खुद को खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं। अपने लव लाइफ को या फिर रिलेशनशिप में जहाँ भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन सा महसूस कर रहे हैं। वहाँ पर ही आपके पर्सन अगर इस टाइम पे मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेशन में है, बहुत चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें कह लो, बहुत सारी जिम्मेदारियों को कह लो, एक साथ कैरी फॉरवर्ड करते हुए चल रहे हैं। यस, अगर आप कहोगे यहाँ पे, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है आपके एनर्जी में, कि आप अगर सोचो कि आपके अलावा उनके मन में कोई और है, देखिए हो सकता है लेकिन जो उनकी तरफ से कार्ड आए हैं ना, साफ साफ दिखाते हैं कि ये आपको कितना ही एक्सप्लेन करे कि यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट यू ओनली,
लेकिन ये शायद क्लैरिफिकेशन देते देते थक गए हैं। अगर आप इन पे शक वगैरह करते हैं ना, तो वो शक ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का बैरियर बन चुका है, कि शक की वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई है। एक चांद है तो एक सूरज है। अगर ईगो क्लैशिस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशिस का भी दिख रहा है, कि कोई एक दूसरे को लेके ये पर्सपेक्टिव ना रखे कि वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, उसे तो मेरे पास ही लौट के आना पड़ेगा, उसका तो मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, जब दो पर्सन मिलते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, और जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो ये कहना बेकार है कि उसका मेरे बिना नहीं चल सकता और उसको मेरे बिना नहीं चल सकता, क्योंकि कहनों को तो इस दुनिया में सबको कोई ना कोई मिल ही जाता है, लेकिन जो किसी एक पर्सन के को छोड़ के सिर्फ उस खालीपन को भरने के लिए कहीं और चला जाए, तो वो प्यार ही क्या। वहीं पे अगर एक ही व्यक्ति के ऊपर आप पीछे पड़े हुए हो, चेजिंग की एनर्जी में हो, ठीक है, कि आपकी गलती नहीं है, एक बार मनाया, 2 बार मनाया, 3 बार मनाया, लेकिन वो सामने वाला आपको तूल ही नहीं दे रहा है बिना गलती के। अगर गलती की है तो भाई, तो फिर तो थोड़ी नाराजगी लंबी चलती ही है, सबका अपना अपना नेचर होता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि बैलेंस रहिए, और इस ईगो में ना रहे कि उसका मेरे बिना नहीं चल सकता, उसका मेरे बिना नहीं चल सकता, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए किंग ऑफ कप्स फीलिंग्स रखते हैं। देखिए, आपके तरफ के कार्ड्स में ज्यादातर पेंटिकल्स एंड कप्स की एनर्जी आई है, जो कि स्टेबिलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी को शो करता है, कि हाँ, कहीं ना कहीं आप पास्ट में पैसों की तरफ बहुत ज्यादा सोच विचार में रहे हैं। अब लेकिन आपके पर्सन उसी सिचुएशन में है, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि वो एक एक करके सारी चीजों को सॉल्व करते हुए आप तक आ रहे हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते बार बार। आउटकम देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि ईगो क्लैशेस की भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस दौरान किसी बच्ची की हेल्प लेके अपने लव का कन्फेशन भी किया जा सकता है, अपने फीलिंग्स का कन्फेशन भी कराया जा सकता है कन्या राशि आपके प्रति। आपको कोई दिल ही दिल में चाहता है या चाहती है, लेकिन ये सोच सोच के परेशान है कि क्या आप उनका प्रपोजल, आप उनका लव ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, आपके बात करने के तरीके को लेकर, और आपका जिस तरीके से इमोशनली रूप से बैलेंस रहने को लेकर, इस तरफ से बहुत ज्यादा कोई आपसे आकर्षित है, कि आप जिसके साथ भी लग जाएंगे ना, उसकी लाइफ अबंडेंट हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो भी व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित है, ये सब सोच रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं, ये उनके लिए मैसेज है जो जिनके लाइफ में भी कोई नहीं है, लेकिन उनकी तरफ कोई व्यक्ति यहाँ पे अट्रैक्टेड दिख रहा है, बहुत ही डीप लेवल पे। और आउटकम में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है यहाँ पे थोड़ी सी ईगो क्लैशेस की भी प्रॉब्लम है। ओके, कोई अपनी बातों पे बहुत बुरी तरीके से अड़ा हुआ है या अड़ी हुई है, और वेटिंग एनर्जी में है।